में बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर शीला सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का अनशन लगातार 7वें दिन भी जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक केजरीवाल की गिरती सेहत अब चिंताजनक है, पर केजरीवाल है कि अभी अनशन तोड़ने को राजी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जनता के सामने बहस की चुनौती तक दे डाली है। इस बीच केजरीवाल के लिए अच्छी खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद अन्ना हजारे उनसे मिलकर अनशन तोड़ने को कह सकते हैं। सवाल यह है कि क्या ये अन्ना का समर्थन है या फ्लॉप शो से बचकर निकलने का रास्ता। तो मैं देखने के लिए जाऊंगा और उनको ये बताऊंगा कि जल्दी से जल्दी अनशन छोड़ो। ये लोग तो हमारे मरने की राह देख ले। सरकार को तो अच्छा है, सर दर्द कम होगा उनका हम लोग जाने से, तो हम क्यों उनके लिए शरीर को छोड़ना। हम लोग रास्ते अलग है लेकिन देश के लिए मिलकर लड़ाई करेंगे। वो अभी राजनीतिक रास्ते पर जा रहे, हम आंदोलन के रास्ते पर जा रहे हैं। दोनों रास्ते देश के लिए अच्छा है। अन्ना हजारे कुछ देर में अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचने वाले हैं। अभी तक की खबरों के मुताबिक ये मुलाकात कुछ देर की होगी। सवाल यह है कि अन्ना की इस मुलाकात से क्या अरविंद की राजनीति में जान आ पाएगी। यह है उत्तर पूर्वी दिल्ली की पिछड़ी बस्तियों में से एक सुंदर नगरी। सुंदर नगरी इन दिनों केजरीवाल के अनशन की वजह से चर्चा में है। की बस्तियों में देख रहा हूँ 5-5 हजार रुपए के बिल आए हैं जल बोर्ड के। 6-6 हजार यहाँ पे सुन लिए। जिसके कमरे संतोष का 5,000 रुपए का बिल आया, जिनके घर में मैं बैठा हूँ। इनसे तो 5,000 रुपए लेगी एक महीने के, और उस कंपनी से तुम 1 रुपया लोगे। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी लगातार सरकार से असहयोग की अपील कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अब तक 5 लाख लोग दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भेजे जाने वाले पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और सहमति जता चुके हैं कि वो अब बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल नहीं देने वाले। पूरे दिल्ली में मतलब पिछले दिनों की तरह ही बड़े पैमाने पर लोग समर्थन पत्र के हस्ताक्षर कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे दिल्ली के अंदर तेजी के साथ इसको लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। यहाँ धीरे धीरे लोगों का आना और लेकर के फार्म जाना, तो मुझे लग रहा है कि यह आंदोलन 1-2 दिन में बहुत तेजी के साथ पूरे दिल्ली में फैल जाएगा। इस बीच अरविंद केजरीवाल की सेहत भी लगातार गिर रही है। डायबिटीज के मरीज अरविंद केजरीवाल 7वें दिन भी अनशन पर अड़े हैं। शाम के पैरामीटर्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर 117/73, पल्स 74, शुगर 110 मतलब 110 और यूरिन कीटोन्स जो हैं वो 3+। तो सुबह 2+ थे, थोड़ा सा बढ़ गए हैं 3+। थोड़ा वरीसम है, तो इसके लिए उनको ज़्यादा पानी पीने की हिदायत दी गई है और कम से कम बोलें, ज़्यादा आराम करें। वहीं अनशन के 7वें दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बढ़े हुए बिजली के बिलों पर टिप्पणी की है। लोग आपको भड़काने की कोशिश करेंगे कि ये बिल बढ़े हुए हैं, पर मैं कहना चाहती हूँ कि आपको 24 घंटे पावर सप्लाई और 8 घंटे पावर सप्लाई के रेट के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर शीला दीक्षित को बहस की चुनौती दे डाली है। और आज अगर वो कहें तो मैं चुनौती देना चाहता हूँ शीला दीक्षित को कि आ जाए वो कहीं भी, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। जनता के सामने आमने सामने डिबेट हो जाए, सारे कागज जनता के सामने रखेंगे। अगर हिम्मत है शीला दीक्षित की तो जनता के सामने डिबेट हो जाए कि दिल्ली में बिजली और पानी के दाम क्यों बढ़े हैं। हम साबित कर देंगे दिल्ली में जनता के सामने कि दिल्ली में बिजली और पानी के दाम शीला दीक्षित की चोरी की वजह से बढ़े। लेकिन बहस और नारों के पीछे दूसरी सच्चाई ये भी है कि जनता की बड़ी मौजूदगी प्रदर्शन स्थल पर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या केजरीवाल का ये उपवास भी फ्लॉप हो गया है? ये है वो 2 तस्वीरें जो पहले और अब का फर्क बता रही हैं। पहली तस्वीर है 5 अप्रैल 2011 की, जब जंतर मंतर पर अनशन हुआ था, और दूसरी ताजा तस्वीर है दिल्ली के सुंदर नगरी की, जहां जंतर मंतर जैसी भीड़ नजर नहीं आ रही। अप्रैल 2011 में लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग के लिए संयुक्त समिति की मांग कर रहे अन्ना हजारे इसी जंतर मंतर पर अनशन पर बैठ गए थे। हर बीते दिन के साथ जनता यहां जुटती गई।
दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग यहां आकर अपना समर्थन दे रहे थे, लेकिन इस बार केजरीवाल के अनशन में ऐसा माहौल नहीं है। जंतर मंतर की तस्वीर कुछ और थी और यहाँ सुंदर नगरी की तस्वीर दूसरी है। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में लोग सुबह से शाम तक डटे रहते थे, जबकि यहाँ मंच पर अरविंद केजरीवाल के आ जाने के बाद भी लोगों की संख्या 500 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही। ये फ्राइडे की फिल्म नहीं है कि इसमें बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन देखा जाए। ये देश की लड़ाई है, जो एक गंभीर मधुमेह का मरीज लड़ रहा है, जिसे अकेला हमने कहा था हम राजनीति का विमर्श बदलेंगे। अशोका होटल या बड़े पंचतारा होटल की लॉन्ज में बैठकर दलालों के साथ करने वाली राजनीति जो भाजपा और कांग्रेस करती हैं, वो सुंदर नगरी की मलिन बस्ती में उतरी है। या तो वो यहाँ आए या यहाँ की वोट भूल जाएं। देखिए, जनता बीच में नहीं जा रही है क्योंकि तमाशा नहीं है, वो एक गूढ़ बात को लेकर के, एक सब्सटेंटिव बात को लेकर के सामने आए। लेकिन जनता में, क्योंकि जनता को लगता है कि सब राजनीतिक दल, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी एक राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं, तो वो भी एक तरीके के एक ड्रामा कर रहे हैं, एक तमाशा कर रहे हैं। तो अगर वो जनता को ये बताने में संजीदा है और वो ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि वो दूसरों से हट के हैं, तो मुझे लगता है तब उनके पास, उन्हें अभी थोड़ा समय चाहिए होगा, उनके लिए मुश्किलात है, ये कठिन दौर है और जनता नहीं आती तो बड़ी बेबसी महसूस होती है कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता आपकी तरफ देख भी नहीं रही है। मुझे लगता है कि अगला कदम केजरीवाल का क्या होगा ये देखने योग्य है। जब अपोजिशन एक्टिव हो जाते हैं, जैसे भाजपा भी एक्टिव हो रहा है, मुलायम एक्टिव हो रहा है, मायावती कांग्रेस के खिलाफ जो स्पेस है ये खुद ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार आके रैली कर रहे हैं, तो देश के जो डिफरेंट पार्ट से जो राजनीतिक दल जब वो स्पेस ले रहे हैं तो वो रेलिवेंस जो है वो स्पेस का वो थोड़ा कम हो जाता है और उसके कारण केजरीवाल का जो ग्रेविटी, जो रेलिवेंस, वो अभी कम हो गया है। अप्रैल 2011 में सरकार के ड्राफ्ट का विरोध जताते हुए अन्ना हजारे जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे। इस अनशन में जनता उमड़ आई थी, पर इस बार सुंदर नगरी में भीड़ नहीं नजर आ रही। जंतर मंतर दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच है। यहाँ पर बस और मेट्रो दोनों से आसानी से पहुँचा जा सकता है। दिल्ली के हर हिस्से से यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अप्रैल 2011 में जब मुद्दे ने दिल को छुआ तो जनता जंतर मंतर पर उमड़ पड़ी, लेकिन सुंदर नगरी तक पहुंचने के लिए ये सब सहूलियत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जिस सुंदर नगरी इलाके में अपना उपवास कर रहे हैं, दरअसल ये इलाका अरविंद केजरीवाल की कर्मस्थली भी रहा है। अरविंद पहले से यहाँ आते रहे हैं। ये एक घना इलाका है जहाँ बिजली और पानी की समस्या भी उतनी ही घनी है। जंतर मंतर पर भावनाओं का उफान था तो सुंदर नगरी में ठोस वोट बैंक है। सुंदर नगरी तक पहुंचना बेशक आसान न हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरा यकीन है कि यहां से उठी बात दिल्ली के चुनावों में दूर तक जाएगी। अगर उनको भ्रम है कि राजनीति वहीं से चलती है, 10 जनपद से चलती है, भाजपा कार्यालय से चलती है, तो हमने इस राजनीति का मोड बदल दिया है। आज इस मलिन बस्ती में एक आदमी बैठा हुआ है अपनी भूख लेकर। वो इसलिए बैठा हुआ है कि बिजली कंपनी और शीला दीक्षित की आपस की मिली भगत और विपक्ष का षड्यंत्रकारी मौन ये चलेगा नहीं, और ये हम सितंबर में दिखा देंगे कैसे चलेगा। अंडर करंट अभी भाव नहीं रहे हैं, इनके पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। गरज तो यह है कि फिर भी इन्हें यकीन नहीं, तो आने दीजिए, हम बता देंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव इसी साल के आखिर में है और केजरीवाल तब तक दिल्ली के हर कोने में अपनी पार्टी की पहुंच बना लेना चाहते हैं ताकि चुनाव के वक्त इसका फायदा उठाया जा सके। इस आंदोलन में जो युवा शक्ति शामिल हुई है वो बड़ा आशा करती है। जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अगस्त 2011 तक आते आते रामलीला मैदान पहुंच गया। रामलीला मैदान में बेहिसाब जनता सड़कों पर उतर आई। उस वक्त अन्ना के नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा था। जनता के समर्थन का सेहरा भी अन्ना के सिर ही बंधा, लेकिन केजरीवाल भी बड़ी ताकत बनकर उभरे। जंतर मंतर से ही केजरीवाल को ताकत मिली थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा भी थे और अन्ना हजारे के सबसे खास सहयोगी भी। अन्ना हजारे के बाद सरकार में और जनता में सबसे ज्यादा केजरीवाल की ही बात सुनी जाती थी। अगस्त के महीने में जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी, तब अन्ना हजारे के साथ साथ केजरीवाल को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन बाद में अन्ना और केजरीवाल के रास्ते अलग हो गए। अन्ना राजनीति से दूर रहे और केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाकर राजनीति में कूद गए। हालत तो यहाँ तक हो गई कि अन्ना ने ऐलान कर दिया कि ना तो उनके नाम का इस्तेमाल और न ही फोटो का इस्तेमाल केजरीवाल कर पाएंगे। यहाँ तक कि टीम अन्ना के सदस्य भी अरविंद केजरीवाल के इस उपवास को ड्रामा करार दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं हमारे पुराने साथी अरविंद केजरीवाल, और आज जिस तरह से वो सरकार की तरफ मुंह उठा के देख रहे हैं कि कोई आए और मुझे यहाँ से जीवन दान दें,
जिस तरह से पहले भी एक इन्होंने अनशन ऐसा ही किया है और उस वक्त भी ये भागे थे, ये कहकर के जान बचा के कि मुझे जिंदा रहना है। आज फिर एक कसौटी सामने है कि अरविंद केजरीवाल को अपना बलिदान देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि अन्ना उन्हीं के साथ हैं और रहेंगे। ये सब अन्ना के साथी ही हैं। ये अन्ना की जगाई हुई लौ ही है। इसका कोई सामाजिक आंदोलन है, कोई राजनीतिक आंदोलन है। अन्ना ने भी वही किया जो आज अरविंद कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं। ये विमर्श जगाया हुआ अन्ना का ही है, इसलिए अगर जीत होगी तो वो भी अन्ना की जीत। करेगी यहाँ पे एयर कंडीशन कमरे में बैठकर। जंतर मंतर से जो लड़ाई शुरू हुई वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक थी, लेकिन जुलाई 2012 के आते आते ये लड़ाई पूरी तरह से राजनीतिक हो गई। 3 अगस्त 2012 को अरविंद केजरीवाल ने इसी जंतर मंतर पर देश को विकल्प देने के नाम पर आमरण अनशन खत्म किया था। तब तक ये लड़ाई एक एनजीओ के बैनर तले चल रही थी। अरविंद केजरीवाल पहले एक एनजीओ चलाते थे और अब एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, लिहाजा समर्थकों को वोट बैंक में बदलना उनके लिए एक मजबूरी है और अनशन का ये पूरा कार्यक्रम इसी मजबूरी से जुड़ा हुआ है। देखिए, केजरीवाल का हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उस समय इम्पैक्ट हो रहा था, आज वो इम्पैक्ट नहीं है। मुझे किसी ने कह रहा था कि केजरीवाल को मीडिया सपोर्ट मिल रहा था, अभी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि मीडिया सपोर्ट क्या मिलता है उसको जिसके पब्लिक सपोर्ट रहता है। अगर केजरीवाल एक पब्लिक रैली करके रामलीला मैदान में मतलब ऐसे जुलूस आएगा, ऐसे लोग आएगा, तो क्या कैन मीडिया इग्नोर केजरीवाल?